So, hello everyone. My name is Anuj Mishra, and I am an MBBS student in AIMS Bhubaneswar right now. My AIR in NEET 2022 was AIR 87. So, आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि आपके 11th क्लास का बॉटनी का चैप्टर है. सो पहले हम चैप्टर का ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ग्रॉसली अगर बोले कि मॉर्फोलॉजी क्या है, तो वो होता है कि बाहर से स्ट्रक्चर किस तरह से हमको दिख रहा है. सो एक्सटर्नल फीचर्स इज नोन एज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. ओके, सो इफ यू सी अ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, तो आपको उसके मॉर्फोलॉजी में क्या क्या दिखेगा. बाहर से देखने पे आपको उसका स्टेम दिखेगा एंड you'll see the leaves, you'll see the flowers, fruits, and if you uproot the plant आपको उसका रूट भी दिख सकता है. तो आप एक प्लांट को पूरा निकालेंगे तो आपको उसके ये पार्ट्स ग्रॉसली बाहर से ऐसे दिखते हैं. अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, वो एनाटॉमी में डील होता है कि अंदर से ये सारे स्ट्रक्चर किस तरह से है. तो ठीक है, तो अभी हम एनाटॉमी की बात नहीं करेंगे. उसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अंदर से स्ट्रक्चर्स किस तरह से दिख रहे हैं. सो विल जस्ट हम बाहर से देखेंगे कि किस तरह से वेरिएशन है लीफ में, स्टेम में, रूट में. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो देखिए, पहले हम लोग प्लांट का सबसे जो मेन ऑर्गन है उधर से शुरू करेंगे, जो कि है आपका रूट. ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स द डायरेक्शन ऑफ elongation ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल. तो जब आपका एक प्लांट आपके उधर से सीड से निकलता है तो सबसे पहले आपका रेडिकल बाहर आता है. ठीक है, और रेडिकल रूट बनता है. तो पहले प्लांट अपना रूट निकालता है, उसके बाद जाके शूट और स्टेम ग्रो करते हैं. तो रूट, प्राइमरी रूट, पहला रूट, उसको प्राइमरी रूट कहते हैं. ये फर्स्ट सॉइल के अंदर अंदर तक जाएगा, न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा, तब जाके आपका स्टेम ग्रो करना शुरू करता है सीड में से. ठीक है, तो प्राइमरी रूट ग्रोज इनसाइड द सॉइल. प्राइमरी रूट bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. तो फॉर एग्जांपल ये आपका प्राइमरी रूट, यहाँ पे आपका प्राइमरी रूट है. ठीक है, और इसमें सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ऐसे सेवरल ऑर्डर के रूट्स प्राइमरी रूट से निकलते हैं. ठीक है, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक प्राइमरी रूट जो कि जिंदा है प्लांट के मैच्योर होने तक, ये टैप रूट बनेगा. अगर प्राइमरी रूट गायब हो गया और डायरेक्ट जो आपका जो स्टेम है, स्टेम से रूट्स निकल रहे हैं, प्राइमरी रूट डीजेनरेट हो चुका है, तो हम इसको फाइब्रस रूट सिस्टम कहेंगे. ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं. मस्टर्ड प्लांट प्राइमरी रूट टैप रूट सिस्टम और व्हीट प्लांट फाइब्रस रूट सिस्टम. ठीक है, अभी कुछ प्लांट्स में रूट के अलावा स्टेम से भी कभी कभी रूट्स निकलने लगते हैं, तो इनको हम अदर देन द रेडिकल, जो रेडिकल के बाहर से, इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं. ठीक है, तो 3 तरह के रूट सिस्टम हो गए, आपका टैप रूट सिस्टम, आपका फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. टैप रूट और फाइब्रस रूट आपके रेडिकल से निकलेंगे, एडवेंटिशियस रूट रेडिकल से नहीं निकलेगा, कहीं से भी निकल सकता है. ठीक है, मेनली स्टेम से निकलता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडवेंटिशियस रूट्स है. इसका एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, मॉन्स्टेरा. तो इन 2 पैराग्राफ में केवल इतना ही है. इधर पे रूट का कुछ कुछ फंक्शन दे रखा है. ठीक है, अब्जॉर्प्शन, उसके बाद एंकरेज, पहला अब्जॉर्प्शन, दूसरा एंकरेज, उसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल. ठीक है, एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. 4 फंक्शंस है, इनमें से बाहर कोई फंक्शन आपको याद नहीं रखना. चलिए, अभी रूट के, आप रूट को बाहर निकाल के देखेंगे तो आपको रूट के बहुत सारे रीजन्स आप दिखा सकते हैं. ठीक है, तो रूट के हम ऐसे 4 रीजन्स डिवाइड करते हैं. ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं. पहला रीजन है रूट कैप. ठीक है, रूट कैप सबसे आगे रहता है ताकि रूट जो अंदर धस रहा है सॉइल में उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसके टिप को. उसके पीछे जस्ट होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब मेरिस्टेम जहाँ भी आ गया वहाँ पे सेल डिविजन ज्यादा हो रहा है. तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में इलॉन्ग मतलब सेल डिविजन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे सेल डिविजन होना शुरू होगा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. फिर आता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन. तो जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी तो सेल्स बनेंगे,
तो जस्ट मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पीछे वाले रीजन में बहुत सारे सेल्स नए नए ऐड हो रहे हैं, तो ये रीजन इलोंगेट कर रहा है, इसीलिए इसको रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। और उसके पीछे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अभी रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे। तो आप रीजन ऑफ मैच्योरेशन को किस तरह से पहचानेंगे? जहां से रूट हेयर निकलना शुरू हुआ, ठीक है, वो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये आपके रूट के 4 रीजन हो गए। पहला रीजन रूट कैप सबसे आगे, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन जहाँ पे जल्दी जल्दी रूट इलोंगेट कर रहा है, लास्ट में मैच्योरेशन जहाँ पे आपके रूट हेयर आ गए और अब्सॉर्प्शन करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका रूट। अभी आगे चलते हैं स्टेम में। तो स्टेम रूट, जैसे आपका रूट इलोंगेट होता है कहाँ से? रेडिकल से। वैसे ही स्टेम प्लूमूल से डेवलप करता है। ठीक है, तो रेडिकल का सब्सटीट्यूट यहाँ पे प्लूमूल हो गया। ठीक है, एम्ब्रियो से ये 2 स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, रूट और स्टेम बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी स्टेम किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका सीड है, ये रेडिकल, ये प्लूमूल। ठीक है, अभी जो प्लूमूल निकल गया, ठीक है, अभी इसमें क्या होगा? ये इस तरह से ग्रोथ करना शुरू करेगा। ठीक है, अपने बीच में कुछ कुछ एरियाज रहेंगे, उनको हम कहते हैं नोड, और उनके बीच में जो भी एरिया है उसको हम कहेंगे इंटरनोड। ठीक है, नोड के बीच में जो है वो है इंटरनोड। ठीक है, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। ठीक है, एंड इंटरनोड्स आर पोर्शन बिटवीन 2 नोड। तो नोड में क्या आएगा? लीफ। लीफ, नोड्स में लीव्स आते हैं। ओके, और इंटरनोड्स उनके बीच में रहते हैं। जहाँ पे लीफ नहीं है उनको आप क्या कहेंगे? इंटरनोड। वेरी सिंपल। इसके बाद स्टेम के फंक्शंस दे रखे हैं। स्टेम के फंक्शन है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। ठीक है, इट कंडक्ट्स द वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। 3 फंक्शन हो गए। सम स्टेम्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपको इन सबको कितने में याद रखना है? सबसे पहला है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस फर्स्ट, सेकंड है कंडक्ट्स वाटर्स एंड मिनरल, थर्ड है फोटोसिंथेसिस। ये 3 तो आपको याद रखना ही है, और ऑप्शनल में ये कुछ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेम। आगे बढ़ते हैं द लीफ। तो लीफ इज अ लेटरल। लेटरल मतलब देखिए, ये आपका प्लांट का एक्सिस है ग्रोइंग, इसके इस डायरेक्शन में लीव्स का ग्रोथ होता है, तो लेटरली लीव्स रहते हैं। जनरली फ्लैट एंड स्ट्रक्चर। अभी जनरली क्यों लिखा है? जनरली इसलिए लिखा है क्योंकि कैक्टस, कैक्टस लीफ नॉट फ्लैटेंड। कैक्टस लीफ फ्लैट नहीं होता। कैक्टस का लीफ के अंदर भी, जैसे आपने कैक्टस एलोवेरा के प्लांट देखे होंगे, उनकी लीफ के अंदर भी मटेरियल होता है, तो फ्लफी रहता है, बट इट इज जनरली फ्लैट, born on the stem. ठीक है, it develops at the node. Okay, it develops at the node। और इधर पे important बात है, it bears a bud in its axil। तो यहाँ पे important क्या है? bud। bud, तो जैसे ये stem है आपका, stem में node से leaf निकला हुआ है। ठीक है, तो अभी axil मतलब अपने बेस पे, यहाँ पे इधर पे हमेशा लीफ जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वहां पे एक बर्ड हमेशा रहे। लीफ निकल रहा है तो उसके ओरिजिन पे बर्ड रहना जरूरी है, पर आगे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लीफ में कभी कभी लीफ, एक लीफ कभी कहीं छोटे छोटे लीव्स में डिवाइडेड रहता है, उन छोटे छोटे लीव्स के बेस में बर्ड नहीं होता। एज अ होल लीफ के बेस में ही बर्ड मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको एक लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके बेस में बर्ड नहीं है, तो उसको आप लीफ नहीं लीफलेट बोलेंगे। इट इज पार्ट ऑफ अ बिगर स्ट्रक्चर कॉल्ड लीफ। लीफ के बेस में बर्ड रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी एक्सिलरी बर्ड को बाद में जाके ये ब्रांच में डेवलप होता है। दिस एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। तो यही बर्ड बाद में जाके ब्रांच बनता है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। ये एक्रोपिटल ऑर्डर का क्या मतलब है? एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब जैसे आपका स्टेम इधर से ग्रो कर रहा है तो नया स्टेम बन गया, तो जो लीफ इधर है यहाँ पे नया लीफ बनेगा।
इसको एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। एक्रोपिटल मतलब लीफ भी स्टेम के साथ साथ बढ़ के जा रहा है, ओके। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी लीफ के पार्ट्स में आते हैं, 3 पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ लीफ बेस, ओके। इट में बेयर 2 lateral leaf like structure called स्टाइप्यूल। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है आपका लीफ बेस एंड स्टाइप्यूल। कौन सा ये स्टाइप्यूल है, ये लीफ बेस, ओके। In monocot, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. ये extra info है, monocots में दिखता है। In some leguminous plants, leaf base में become swollen and become, which is called the pulvinous leaf base. Okay, तो 2 वेरिएशन आपको दिख गए, मोनोकॉट्स में और पल्सेस में। ये दोनों याद रखना। क्या है, मोनोकॉट्स में क्या होता है, ये लीफ है, इसका जो लीफ बेस है ये इस तरह से इसको सराउंड कर लेगा, ओके। और पल्सेस में क्या है, ये लीफ है, इसका लीफ बेस फूला हुआ है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है पीटियोल। पीटियोल मतलब ये जो स्टेम है इसको पीटियोल कहते हैं। पीटियोल हेल्प्स होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, ओके। पीटियोल जस्ट कनेक्शन है, इट इज थिन, लॉन्ग, फ्लेक्सिबल, ओके। थर्ड पार्ट है आपका लैमिना। जो आपका मेन लीफ आपको दिख रहा है इसको कहते हैं लैमिना, ओके। लैमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट। इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए सेल्स होते हैं और इसमें वेन्स रहते हैं, ठीक है, वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी एंड एक्ट्स एज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओके। तो ये था आपका लीफ। इसमें आपको क्या याद रखना है, 3 पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना, और लीफ बेस के 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, ओके। सो अभी वेनेशन पे आते हैं। वेनेशन मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लैमिना। मतलब जो लीफ में जो वेन्स रहते हो उनका अरेंजमेंट 2 तरह का होता है, ठीक है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट में जैसे कि एक मेन लैमिना रहेगा, एक मेन वेन रहेगा और उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे वेन्स, जो कि हम नॉर्मली डाइकॉट्स में देखते हैं। ये है रेटिकुलेट, एक नेटवर्क बना, ठीक है। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क। और दूसरा है पैरेलल। पैरेलल मतलब सारे वेन्स एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे हैं, ये हम मोनोकॉट्स में देखते हैं, ओके। So dicots possess reticulate, and parallel venation is characteristic of most monocots. Venation समझ आ गया, reticulate और parallel, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लीव्स के टाइप्स में। तो किस किस तरह से क्लासिफाई करते हैं हम, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस क्या है कि देखो, जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, उसका एक मेन वेन होता है, ठीक है। अभी कभी कभी आपने ऐसे भी एक मेन वेन है और ऐसे भी लीफ देखी होगी, ठीक है। तो इस लीफ में क्या है, ये लीफ बीच बीच में अंदर अंदर जा रहा है, इनको कहते हैं इंसिजन। इंसिजन लीफ को काटने जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो व्हेन द इंसिजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट, इट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो ये इंसिजन जैसे अंदर घुसते घुसते मिडरिब तक पहुंचते, तो रिजल्ट क्या होगा, बहुत सारे छोटे 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 लीफलेट्स, ठीक है। ये होना तो ऐसे था, पर अंदर घुस घुस के काट काट के छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गया। तो ये लीफ है कंपाउंड और ये वाली लीफ है सिंपल, दोनों, ठीक है। अभी इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, तो ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, ठीक है। यहाँ पे बड, तो जो बड है यहाँ पे तो सिंपल में भी होगा, कंपाउंड में भी होगा, ठीक है। पर यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई बड नहीं रहा है, यहाँ पे कोई बड नहीं रहा है, क्योंकि ये तो लीफलेट के ओरिजिन साइड, लीफलेट के ओरिजिन साइड में कोई बड नहीं है, पर लीफ के ओरिजिन साइड में बड रहेगा। तो आप चेक करोगे ऐसे कि लीफ सिंपल है कि कंपाउंड, ठीक है। अभी कंपाउंड लीव्स में आल्सो बी ऑफ 2 टाइप। कंपाउंड में भी 2 तरह के लीव्स होते हैं, पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीव। इसका डायरेक्ट एग्जांपल आप इधर देख सकते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड मतलब एक रेटिकुलर मिडवेन है,
मेन वेन, और उसके अलावा ऐसे ऐसे लैडर के शेप में लीव्स अरेंज्ड है, ठीक है। इन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड ब्रैंचेस। और पामेटली कंपाउंड में जैसे पाम दिखता है ना, यहीं पे एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से बहुत सारे लीव्स है, ठीक है। इन दोनों को एक एक एग्जांपल दिया है, पिन्नेटली कंपाउंड का नीम, पामेटली कंपाउंड का सिल्क, ये दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी लीफ के थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी मतलब कि स्टेम पे लीफ किस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है। स्टेम पे किस तरह से अरेंज है, इसको समझना बहुत ईजी है। जैसे इसके दो है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वोल्ट, ठीक है। ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वोल्ट। अभी स्टेम ऐसा है सीधा, और एक इधर, फिर उसके ऑल्टरनेट में, फिर एक इधर, फिर लेफ्ट में ऊपर, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में ऊपर, फिर राइट में ऊपर, फिर लेफ्ट में ऊपर, इस तरह से। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से एक निकलेगा तो दूसरे साइड में ऊपर से यहाँ से निकलेगा, मतलब एक दूसरे के आमने सामने नहीं। ये हो गया ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट जिगजैग पैटर्न, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है सनफ्लावर, ऑल्टरनेट। अभी ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब इधर से एक निकलेगा तो उसके सामने से एक और निकलेगा, इधर से एक निकलेगा तो उसके सामने से एक और निकलेगा, तो ऑपोजिट, ठीक है। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस या फिर गुआवा, ठीक है। यहाँ पे इमेज भी दे रखी है। और लास्ट में आता है वोल्ट। इसमें स्टेम ऐसा रहता है और लीफ यहाँ 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 ऐसे सर्कल में लीव्स रहते हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो बहुत सारे ऐसे 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 सर्कल्स में लीफ अरेंज है, ठीक है, अराउंड अ कॉमन एक्सिस जो कि स्टेम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वोल। इसी को वोल कहते हैं। और इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया। समझ आया आपको कि ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वोल्ट में डिफरेंस क्या? जैसे ऑल्टरनेट में इधर से एक आएगा, फिर ऊपर वाले से, फिर इधर से, फिर ऊपर वाले से, ठीक है। ऑपोजिट में एक दूसरे के आमने सामने दो लीव्स है, आमने सामने। और वोल्ट में एक ही जगह पे 6-7 ऐसे सर्कल में लीव्स होंगे, तो ऊपर एक और सर्कल बना रहे होंगे, उसके ऊपर एक और सर्कल बना रहे होंगे। तीनों के एग्जांपल आपको बुक में दे रखे हैं, इससे क्लियर हो जाता है। चलो फिर आते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर, फ्लावर और उसके अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट इन विच शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। अगर एपिकल मेरिस्टेम की जगह फ्लोरल मेरिस्टेम बना तो फ्लावर बनने वाला है, ठीक है। तो एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है। अभी फ्लावर में बहुत सारे टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, एक एक लेयर में अरेंज रहते हैं, ठीक है। जैसे गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है, पेटल, सेपल, ये सब। Arrangement of flowers on an axis is termed inflorescence, ठीक है। Depending on whether the apex continues to grow or develop into a flower, two major type of inflorescence are defined, racemose and cymose। ये racemose में क्या होता है? racemose में ये आपका शूट ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्लावर आ गया, तो ये शूट बढ़ना खत्म। अभी यहाँ से नया शूट बढ़ेगा, फिर यहाँ पे भी फ्लावर आ गया, ये खत्म, फिर यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ फ्लावर आ गया, खत्म, फिर यहाँ से बढ़ेगा। ये है रेसमोस, ठीक है। दूसरा है आपका साइमोस, सॉरी मैं उल्टा बता दिया। ये है आपका साइमोस। मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, ठीक है। मेन एक्सिस आपका फ्लावर में टर्मिनेट होते हैं, साइड से नए नए ब्रांचेस बन रहे हैं। अभी रेसमोस में क्या है? ये मेन एक्सिस ग्रोथ करते ही जा रहा है, और यहाँ पे आपके फ्लावर्स साइड में बहुत सारे फ्लावर्स आपके आते जाए, ठीक है। अभी एक्रोपिटल किस में है? रेसमोस में। और बेसिपिटल किस में है? साइमोस में। याद कैसे रखना है? रेसमोस ए आर एन, तो एक्रो, ठीक है। साइमोस सी आर एन, तो बेसिपिटल सी बी, और यहाँ पे तो ए वैसे ही प्रेजेंट, तो एक्रो, ठीक है। तो ये होता है आपका दोनों इन्फ्लोरेंसेस। अभी मेन बात करते हैं फ्लावर पे। फ्लावर मेनली इधर पे क्या बात किया गया? फ्लावर के पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे फ्लावर के कितने लेयर्स रहते हैं? तो आप बोलेंगे 4 लेयर्स, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इसी ऑर्डर में। सबसे बाहर सेपल, जिसको कैलिक्स कहते हैं, फिर कोरोला,
ठीक है, जिसको पेटल कहते हैं, फिर एंड्रोशियम, ठीक है, एंड लास्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव गाइनोशियम। इसी ऑर्डर में आपका फ्लावर के अरेंज रहता है, ठीक है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म पेरियाम। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको लिली में कैलिक्स और कोरोला मिले हुए होते हैं, तो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं पेरियाम। When a flower has both androecium gynoecium, it is bisexual, मतलब मेल भी है फीमेल भी, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अगर सिर्फ गाइनोशियम या सिर्फ एंड्रोशियम है तो यूनिसेक्सुअल, मेल या फीमेल फ्लावर कहेंगे उसे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम फ्लावर को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, इट मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक या एसिमेट्रिकल, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, आप कितने भी प्लेन्स डाल दो फ्लावर विल बी सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल मस्टर्ड, डटूरा चिली, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल गुलमोहर, बीन्स, कैसिया। मतलब जाइगोमॉर्फिक में सिर्फ एक ही प्लेन है, उसी में ही आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। अच्छा, आगे हम ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस बोल सकते हैं अगर फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब कैलिक्स, कोरोला, जिम्नोशियम, वेनोशियम, ये सब 3, 4, 5 इस तरह से, ठीक है। मल्टीपल या 3, 4, 5 या इनके मल्टीपल, ठीक है। तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ठीक है। अभी जैसे हमने लीव्स के बेस में देखा था ना, लीफ था, उसके बेस में दो लीफ लाइक अपेंडेजेस, उनको क्या कहते थे, स्टाइप्यूल। अभी फ्लावर के भी बेस में दो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ब्रैक्ट। तो जिस फ्लावर में रहेगा वो है ब्रैक्टिएट और जिसमें नहीं होगा वो ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्लावर के ये टाइप के क्लासिफिकेशन, पर ये जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसका एग्जांपल, ठीक है। चलो, अभी पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी, मतलब ओवरी बाकी स्ट्रक्चर्स से नीचे है, ऊपर है, उनके लेवल में, तो तीन पार्ट में हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं। पहला है हाइपोगाइनस, इसमें ओवरी ऊपर, ठीक है, और फ्लावर गाइनस के नीचे, गाइनोशियम के नीचे, इसलिए हाइपोगाइनस। फ्लावर इज अंडर द गाइनोशियम, ओवरी इज सुपीरियर, ठीक है। जैसे ये वाला एग्जांपल, हाँ, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड इसका एग्जांपल है हाइपोगाइनस का। उसके बाद पेरीगाइनस, मतलब पेरी मतलब सेम लेवल, तो फ्लावर इज ऑन द सेम लेवल ऑफ गाइनोशियम, पेरीगाइनस, ठीक है। पेरीगाइनस मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी, ओवरी ज्यादा नीचे नहीं गया। इसका एग्जांपल है प्लम, रोज एंड पीच, ये तीनों ही इसके एग्जांपल है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ये याद रखना इजी है। फिर आता है एपिगाइनस, मतलब ओवरी नीचे जा चुकी, फ्लावर इज अबव द ओवरी, एपिगाइनस, ठीक है। ओवरी इज इंफीरियर, इसका एग्जांपल है गुआवा एंड क्यूकम्बर, इसको आप याद कर लीजिए। आप एपिगाइनस और पेरीगाइनस के एग्जांपल याद करेंगे तो बाकी सारे हाइपोगाइनस, मोस्टली प्लांट्स हाइपोगाइनस ही होते हैं, मतलब ओवरी ऊपर रहता है, प्लांट उसके नीचे है, फ्लावर उसके नीचे है, हाइपोगाइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपके फ्लावर का क्लासिफिकेशन। चलो, अभी पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो हम बात कर रहे थे सक्सेसिवली, सबसे पहले आता है कैलिक्स, मतलब सेपल, ठीक है। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पोल एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, ठीक है। ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, आपको पता होगा फ्लावर के बाहर ग्रीन स्ट्रक्चर्स रहते हैं। कैलिक्स में भी गैमोसेफलस यूनाइटेड और पॉलीसेफलस, मतलब गैमोसेफलस और पॉलीसेफलस मतलब देखो ये सेपल है, यहाँ ऐसा ऐसे एक और सेपल होगा, ऐसा एक और सेपल होगा, ऐसा ये सारे सेपल्स फ्री दिख रहे, मतलब इंडिविजुअली अटैच्ड, एक एक को आप तोड़ सकते, ये हो गया पॉलीसेफलस। और गैमोसेफलस में ये सारे सेपल अटैच हो चुके हैं, और यहाँ पे आपका फ्लावर, तो सारे सेपल्स अटैच्ड है, गैमोसेफलस, और अगर फ्री है तो पॉलीसेफलस, ठीक। सिमिलरली हम लोग जो कोरोला है, कोरोला मतलब आपका पेटल, लीफ का पेटल सुंदर सा, उसको भी हम गैमो सेपेटलस और पॉलीपेटलस कह सकते हैं, ठीक है। कोरोला के थोड़े और हम लोग वो दे देते हैं डिवीजन, जैसे ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप। जैसे शेप के हिसाब से कि किस तरह का शेप बना रहे हैं पेटल्स, उसको आप हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
एस्टिवेशन, अभी एस्टिवेशन मतलब मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। ये कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से अरेंज है, मतलब ऐसे ऐसे अरेंज है कि एक के पीछे एक है। इसमें हम तीन तरफ आपके आते हैं, देखो चार तरह के आते हैं। सबसे पहले वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वॉल्वेट में जितने भी पेटल्स हैं उनके एज एक दूसरे को टच कर, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, सब साइड साइड इस तरह से टच कर, ठीक है। ये है आपका वॉल्वेट, ठीक है, समझ आ गया। वॉल्वेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, ठीक है। अभी एक मार्जिन दूसरे मार्जिन से ऐसे ओवरलैप, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ओवरलैप करते हुए जाएगा। सेकंड एग्जांपल, और एक रेगुलर पैटर्न है कि सब सारे पेटल्स का राइट वाला साइड अंदर है, लेफ्ट वाला साइड ऊपर है, राइट वाला अंदर है, लेफ्ट वाला ऊपर, ऐसे ऐसे रेगुलर अरेंजमेंट में एक दूसरे को ओवरलैप कर, तो इसको हम कहेंगे ट्विस्टेड, जैसे ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। लेडीज फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन आर द एग्जांपल ऑफ ट्विस्टेड। और अगर फ्लावर एक दूसरे, पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करे पर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर, ये इसका लेफ्ट में ओवरलैप करे पर इधर पे राइट में अंडर है, तो उसको हम कहेंगे इम्ब्रिकेट, ठीक है। कैसिया एंड गुलमोहर में इम्ब्रिकेट होता है, इरेगुलर ओवरलैप। और एक स्पेशल टाइप का हम पढ़ते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन। इसमें 5 तरह के पेटल होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट हील, ठीक है, इसका नाम है स्टैंडर्ड, लार्जेस्ट तो स्टैंडर्ड, उसके अंदर दो विंग्स एंड कील, अंदर एक सिंगल पेटल फ्यूज्ड, उसको कील कहते हैं। जैसे 5 पेटल इस तरह से अरेंज है, इसको कहते हैं वेक्सिलरी, ठीक है। एप्लियोनेशियस और वेक्सिलरी किस प्लांट पर रहता है, पी प्लांट या फिर आपके जो पल्सेस रहते हैं ना, इनमें ऐसा दिखाई दे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेटल के बारे में। अभी चलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन्स, ईच स्टेमेन व्हिच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक, फिलामेंट या फिर, और उसके ऊपर क्या लगा रहता है, एंथर। एंथर में क्या रहते हैं आपके पोलन, ठीक है। अभी स्टेमन को कैसे डिवाइड कर रखा है आपने, स्टेमन को एपीपेटलस, एपीफाइलस, ठीक है। अगर स्टेमन पेटल के ऊपर अटैच्ड है तो एपीपेटलस, और अगर पेरियांथ जो हमने बताया था ना कि सेपल्स पेटल फ्यूज होके, तो एपीफाइलस, ओके। और स्टेमन्स में रिमेन फ्री, ठीक है, फ्री मतलब अलग अलग है। पॉली एंड्रस, पॉली मतलब फ्री हो गया, हमने देखा था गैमो और पॉली, और मे बी यूनाइटेड। अगर गैमो एंड्रस है तो उनको हम गैमो एंड्रस नहीं कहते, उनको हम लोग नाम देते हैं कितने बंडल्स में अरेंज है। 1 बंडल मोनोएडल्फस, ठीक है। एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, मोनोएडल्फस, 2 बंडल डाइएडल्फस इन पी, मोर देन 2 इन सिट्रस, ठीक है। ये तीनों 1 2 3, ये तीनों एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेमेंस किस तरह से बंडल्स में अरेंज है। मोनोएडल्फस चाइना रोज में एक ही बंडल है, डाइएडल्फस पी में 2 बंडल्स में अरेंज है, और पॉलीएडल्फस मतलब सिट्रस में मोर देन 2 बंडल्स। अभी आते हैं आपका गाइनोशियम में। गाइनोशियम मतलब आपका जो ओवरी, ओव्यूल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। अभी ओवरी आगे चल के क्या बनेगा, फ्रूट, और ओव्यूल, ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, वो क्या बनेंगे, सीड्स, ठीक है। अभी ओवरी के ऊपर रहता है आपका स्टाइल, ठीक है, उसके ऊपर रहता है आपका स्टिग्मा। तो ये हो गया ओवरी, ये हो गया स्टाइल, और उसके ऊपर स्टिग्मा। और ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल, स्टिग्मा, स्टाइल ये सब डिजेनरेट हो जाते हैं, पर ओवरी और ओव्यूल फ्रूट बन के रहते हैं, ठीक है। अभी ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स, ठीक है, अटैच टू अ फ्लैटेंड पोर्शन कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से सारे ओव्यूल्स अटैच रहते हैं, ओके। व्हेन मोर देन 1 कार्पेल या फिर मोर देन 1, आपका गाइनोशियम में अगर मोर देन 1 कार्पेल आर प्रेजेंट, ठीक है, दे कैन बी आइदर फ्री हिप्पोकार्पस या फिर दे कैन बी फ्यूज्ड सिनकार्पस। इनके एग्जांपल्स याद रखना, हिप्पोकार्पस फ्री एंड सिनकार्पस फ्यूज्ड। हिप्पोकार्पस के एग्जांपल लोटस और रोज दे रखे हैं, सिनकार्पस का मस्टर्ड टमेटो दिया हुआ है। सिनकार्पस मतलब जो मोर देन 1 ओवरी है वो फ्यूज्ड है, ओके। चलिए अभी प्लासेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि आपके ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज्ड है ओवरी के अंदर। तो इसके 5 है, बहुत इजी है। तो चलिए पहला है मार्जिनल। मार्जिनल आपको दिखता है ए,
पी पे, जैसे कि प्लासेंटा में एक एक सिंगल लाइन में छोटे 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 ओव्यूल्स, आपके जैसे आपने मटर का पौधा देखा होगा, मटर का फ्रूट उसमें रहता है। तो इधर मार्जिनल का एग्जांपल पी हो गया, ठीक है। अभी एक्सियल, एक्सियल मल्टीलॉक्यूलर मतलब ओवरी में बहुत सारे डिविजन्स है, और एक्सिस, ओवरी का जो एक्सिस है उस पे ओव्यूल्स अरेंज्ड है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एक्साइल। और एग्जांपल है चाइना रोज, टमेटो एंड लेमन। तो आप लेमन को या टमाटो को काट के देखेंगे ना, आपको बहुत सारे ऐसे सेप्टा मिलेंगे कि डिवाइडेड है आपका फ्रूट। तो फ्रूट पहले चल के क्या था, ओवरी ही था, ओवरी डिवाइडेड रहता है, और उनके एकदम सेंटर में, एकदम फ्रूट के सेंटर में एक्सिस में सीड्स रहते हैं। आप कट करके देखेंगे आपको दिखेगा। ये हो गया एक्साइड। फिर आता है पेराइटल। पेराइटल में जो वॉल होते हैं ना साइड, जैसे ये वॉल है, वॉल के अलोंग आपके डेवलप होते हैं, ठीक है। इनर वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट में और आर्जिमोन में ये आप देख ही पाएंगे। मस्टर्ड में छोटा रहता है काफी, मस्टर्ड और आर्जिमोन में पेराइटल दिखता है, वॉल ऑफ ओव्यूल, वॉल ऑफ ओवरी के अलोंग डेवलप होता है, ठीक है। अभी सेंट्रल एक्सिस, जैसे हमने एक्साइल में बात की थी, सेंट्रल एक्सिस में ही डेवलप कर रहे हैं, पर वो सेप्टा नहीं है, मतलब डिवाइडेड नहीं है ओवरी। तो इसको क्या कहेंगे, फ्री सेंट्रल, ठीक है। डायंथस एंड प्राइमरोस की सेप्टा एब्सेंट है, फ्री सेंट्रल, ठीक है। और लास्ट है बेसल, एकदम बेस के ओवरी में, ओवरी के बेस में एक ओव्यूल रहता है, सिंगल ओव्यूल। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड या फिर कोई भी सीरियल जैसे राइस, ठीक है, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, इन सब में सिंगल ओव्यूल एट द बेस, इट इज कॉल्ड बेसल। तो ये था आपका प्लेसेंटेशन, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके समझना इजी है, एग्जांपल्स याद रखना। चलिए लास्ट में आते हैं फ्रूट। पहला फ्रूट में आपको फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा फ्रूट बनाने के लिए नेचुरली। अगर आपने फर्टिलाइजेशन नहीं कराया प्लांट और फ्रूट बन रहा है तो उसको कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट का एक वॉल रहता है जो छिलका कहते हैं, उसको कहते हैं हम पेरिकार्प, ठीक है। और सीड रहता है, ठीक है, अंदर सीड रहता है, सीड के बाहर जो भी है उसको क्या कहेंगे, पेरिकार्प। पेरिकार्प कैन बी फ्लैशी, फ्लैशी मतलब आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। एंड डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो जब पेरिकार्प मोटा रहेगा तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट को ड्रूप कहते हैं, ड्रूप उस फ्रूट का नाम है, टाइप है, ठीक है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है मैंगो में, एपिकार्प में, मेसोकार्प में और एंडोकार्प में आपका पेरिकार्प डिवाइडेड है। तो पेरिकार्प किस में डिवाइडेड है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, और इनके अंदर रहता है सीड। तो मैंगो में आपका जो एडिबल पोर्शन है वो क्या है, मेसोकार्प, ठीक है। कोकोनट में यही मेसोकार्प फाइब्रस रहता है। तो मैंगो में मेसोकार्प आप खा सकते हैं, कोकोनट में नहीं खा सकते, वो फाइब्रस रहता है। ये दो चीजें आपको फ्रूट में याद रखना। फिर आता है आपका सीड, ठीक है। ओव्यूल्स सीड बन जाते हैं। अभी सीड दो तरह के होते हैं, ठीक है। सीड या तो डाइकॉट सीड होगा या मोनोकॉट सीड होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो पहले पढ़ते हैं डाइकॉट सीड। सबसे पहले सीड कोट, सीड को जो कोट करता है, इसके दो पार्ट होते हैं, टेस्टा, टेगमेन, ठीक है। हाइलम क्या होता है, जहां पे आपका सीड आपके फ्रूट से अटैच रहता है ना, आप देखे होंगे सीड्स फ्रूट से अटैच रहता है, एक स्टॉक, वो स्टॉक हटा देंगे तो एक उधर पे गड्ढा होता है, उसको हाइलम कहते हैं। हाइलम इज अ स्कार, ठीक है। अबव हाइलम एक स्मॉल पोर रहता है, माइक्रोपाइल, रहने दीजिए इसको। चलो सीड कोट के अंदर क्या रहेगा, एक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस, एम्ब्रियो में क्या रहता है, एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एक्सिस एंड कोटाइलिडॉन्स, ठीक है। अभी डाइकॉट मतलब जो कोटाइलिडॉन से दो कोटाइलिडॉन, मोनोकॉट मतलब वन कोटाइलिडॉन, ठीक है। तो जैसे डाइकॉट सीड का जो आप देखेंगे, चलिए ये रेडिकल, प्लूमुल, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम एक्सेस करेंगे। ये एक्सेस है, इसके नीचे वाले पार्ट को रेडिकल, ऊपर वाले पार्ट को प्लूमुल, और इसके साइड में दो कोटाइलिडॉन, ठीक है। अभी इसको सराउंड करके रहता है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को फूड देता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एंड ऑल। जब स्टोर करके रखते हैं सीड को, तो सीड जिंदा कैसे रहता है, उसको फूड कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। इसके आसपास एंडोस्पर्म रहता है। कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म बनता है और कुछ कुछ डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। ये आपको याद रखना कि इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम पी, एंडोस्पर्म इज present in mature seeds and seed endosperm is not present and seeds are called non endosperms। ये आपको याद रखना है, ये तीनों एग्जांपल।
बीन, ग्राम और पी में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आपका डाइकॉट सीड है। मोनोकॉट सीड में भी वही सीड कोट होगा, ठीक है, ओके। और वहीं एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटाइलिडोन कितने होंगे? एक कोटाइलिडोन होगा। तो ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये आपका एक कोटाइलिडोन, ठीक है। इस तरफ कुछ नहीं है, तो इस कोटाइलिडोन का नाम है स्टूटेलम। ऑलराइट, it consists of one large shield-shaped cotyledon called scutellum and short axis with plumule and radicle. Okay, प्लूम्यूल को कवर करता है कोलियोप्टाइल, याद कैसे रखना है, प्लूम्यूल कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को रेडिकल कोलियोराहिजा। तो टाइल मतलब प्लूम्यूल और राइजा मतलब रेडिकल, ये इनको कवर करके रखते हैं, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। इसका एंडोस्पर्म के आसपास एक लेयर रहता है एल्यूरॉन लेयर, ठीक है। ये आपका एंडोस्पर्म को आसपास प्रोटीनिशियस लेयर रहता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम पहले आपको बता देते हैं कि ये फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला में जो शुरू हम करेंगे, ओके। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जो फ्लावर है वो उसकी सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। तो या तो प्लस या फिर परसेंटेज, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। फिर नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे कि वो बाइसेक्सुअल है या मोनोसेक्सुअल है। तो या तो बाइसेक्सुअल है तो दोनों लगाएंगे, अगर फीमेल है तो सिर्फ फीमेल, अगर मेल है तो सिर्फ मेल। ये सेकेंड में रखते हैं। थर्ड चीज आप क्या लिखेंगे, कैलिक्स के बारे में, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कोरोला के बारे में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इस तरह से आप फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। जीरो पे आप क्या रखते हैं, ब्रैक्टिएट या ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट है कि नहीं। इस तरह से हम एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले ब्रैक्ट है कि नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर, फिर लिखेंगे सेक्स ऑफ फ्लावर, मेल फीमेल बाइसेक्सुअल। उसके बाद कैलिक्स के बारे में लिखेंगे कितने हैं, 2+2 या सिर्फ 2, कोरोला कितने हैं, 4 2, एंड्रोशियम कितने हैं, गाइनोशियम कितने हैं, और उनका स्ट्रक्चर्स। चलो, अभी कुछ सिंबल्स, जैसे गाइनोशियम ऐसे है तो बार के ऊपर गाइनोशियम मतलब सुपीरियर ओवरी, और प्लांट कैसे है, हाइपोगाइनस, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। बार के नीचे अगर गाइनोशियम है तो इंफीरियर ओवरी, और प्लांट के एपिगाइनस, ओके। और अगर जैसे के नीचे आपको नंबर लिखा है 2+2, अगर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है मतलब फ्यूज्ड है, कैलिक्स फ्यूज्ड है। अगर ब्रैकेट आप हटा देंगे मतलब फ्री है, ठीक है, पॉलीसेपलस है। और 2+2 मतलब ये दो और उसके बाहर दो, इस तरह से। अगर K4 लिखा है तो किस तरह से रहेगा, 1 2 3 4, इस तरह से। और अगर इसको ब्रैकेट में ले लिया तो ये सब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए फर्स्ट फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। सोलानेसी, लार्ज फैमिली नोन एज पोटैटो फैमिली, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आते हैं। स्टेम, स्टेम इसका हर्बेशियस रहता है, कभी कभी वुडी रहता है, ओके। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये याद रखना। लीव्स ऑल्टरनेट एंड सिंपल, रेयरली पिन्निटली कंपाउंड, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यही वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस आपका सॉलिटरी, एक्सिलरी, साइमस, ठीक है। फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल रहेगा, एक्टिनोमॉर्फिक रहेगा। अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब आपका देखिए सिंबल, ये वाला सिंबल आता है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब ये वाला सिंबल आता है। चलो, कैलिक्स 5 और यूनाइटेड तो ब्रैकेट में 5, कोरोला 5 यूनाइटेड ब्रैकेट में 5, एंड्रोशियम 5, एपीपेटलस 5 है, यूनाइटेड नहीं है, पर ये लाइन का मतलब है एपीपेटलस मतलब कोरोला के ऊपर ये अटैच है। गाइनोशियम बाई कार्पेलरी, ठीक है, सिनकार बाई और सिन मतलब 2 किस में आना चाहिए, ब्रैकेट, ठीक है। ओवरी इज सुपीरियर मतलब बार के ऊपर आप जी को रखें, तो आपका बन गया फ्लोरल। समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका चैप्टर, चैप्टर खत्म हो गया। चलिए बैक एक्सरसाइज पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, पिन्निटली कंपाउंड लीफ
हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ palmately कंपाउंड लीफ, ठीक है, हाउ, कैसे डिफरेंट है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में आपका एक ही एक्सिस पे लीफलेट्स अरेंज्ड है, जबकि palmately कंपाउंड लीफ में ये एक वॉल की तरह सर्कल में पाम की तरह अरेंज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल द डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है फाइलोटैक्सी पूछ रखा है, ये ऊपर दे रखा है, ठीक है। फाइलोटैक्सी में पढ़ा था हमने, लीफ में फाइलोटैक्सी पढ़ रखा था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको ये वाला ही लिखना है कि ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और होल्ड, इनका डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स, ज्यादा नहीं लिखना, इतना ही लिख। तो सेकंड क्वेश्चन डन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मतलब आपको, एस्टिवेशन मतलब आपका अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर के, जो हमने बात की थी ना कि ट्विस्टेड एंड आपका वेक्सिलरी, मतलब किस तरह से आपके पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं, फ्री है, टच कर रहे हैं साइड साइड, या ओवरलैप कर रहे हैं, रेगुलर ओवरलैप है, वाल्वेट, ट्विस्टेड, वेक्सिलरी, ये सब इसको एस्टिवेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन हमने देखा था, मार्जिनल, पी मार्जिनल, उसके बाद हमने नींबू देखा था, नींबू और टमाटर, उसमें क्या था, एक्साइल। तो अरेंजमेंट ऑफ ओवरी, ओव्यूल इन ओवरी इज प्लेसेंटेशन, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर, ज़ाइगोमॉर्फिक बाइलेटरली सिमेट्रिकल फ्लावर। सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी इज अबव ऑल अदर स्ट्रक्चर्स इन द फ्लावर। पेरिगाइनस फ्लावर मतलब ओवरी इज एट द लेवल ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स। एपीपेटलस स्टेमन मतलब स्टेमन इज ऑन टॉप ऑफ अ पेटल, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन रेसमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसमोस और साइमोस में डिफरेंशिएट करना है। तो रेसमोस में आपका मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो और साइड में फ्लावर आते रहते, पर साइमोस में मेन के ऊपर एक फ्लावर आ जाता है, फिर साइड से एक निकलता है, उसके ऊपर एक आ जाता है, फिर उसके ऊपर साइड में एक और आता है, उसके साइड से एक और आता है, साइड साइड में बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। एपोकार्पस मतलब मोर देन वन ओवरी एंड ऑल आर फ्री। सिनकार्पस मतलब मोर देन वन ओवरी एंड दे आर फ्यूज्ड। सिन मतलब फ्यूज्ड, ठीक है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ग्राम सीड। ग्राम मतलब डाइकॉट, ठीक है। एंड मेज सीड मतलब मोनोकॉट। तो ऊपर से आप डायग्राम देख के आपको बना लेना। टेक वन फ्लावर ऑफ द फैमिली सोलानेसी एंड राइट इट्स सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। सोलानेसी का फ्लावर लो और उसका फ्लोरल डायग्राम बनाओ। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मतलब ये है आपका डिस्क्रिप्शन। तो आप इसका फ्लावर का ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ये डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, ये भी ऊपर दे रखा है हमने, 5 तरह के होते हैं, मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेसल और पेराइटल, ठीक है। व्हाट इज अ फ्लावर, डिफाइन पार्ट्स ऑफ अ एंजियोस्पर्म फ्लावर। पार्ट्स क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। व्हाट इज अ फ्लावर, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, सब ऊपर थ्योरी में मिल जाएगा। Define the term inflorescence, parts of typical angiosperm, sorry, explain the basis of different type of inflorescence। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का बेसिस क्या है, या तो मेन शूट अगर चल रहा है तो रेसमोस, अगर मेन शूट फ्लावर में टर्मिनेट हो रहा है तो साइमोस, यही, ठीक है। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल मेंबर्स इन रिलेशन टू देयर इंसर्शन ऑन थैलेमस। तो देखो, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल मेंबर्स इन रिलेशन, थैलेमस कह रहे थे, थैलेमस मतलब फ्लावर के बेस को थैलेमस कहते हैं। और इसमें सबसे पहले के मतलब कैलिक्स, सीट, कोरोला, फिर एंड्रोशियम एंड लास्ट में गाइनोशियम, ठीक है। ये है आपके अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल मेंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रहेगा के, उसके बाद रहेगा आपका सी, उसके बाद ए और लास्ट में जी। इस तरह से आप
सक्सेसिवली अरेंज करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये आपका हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।